हमारे साथ इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, पहली बार शायद देख रहे हैं कि एक शख्स को लेकर 3 राज्यों की पुलिस भिड़ गई है, व्यस्त हो गई है। इस त्रिवेणी का संगम जो है ये मैं कम से कम जीवन में पहली बार देख रहा हूं और बड़ा कष्ट हो रहा है। पुलिस संविधान से चलने वाली मशीनरी है, किसी के प्राइवेट मैनिफेस्टो पे चलने वाली नहीं है। जिस तरीके की त्रुटियां आज हुई हैं, भगवान न करे दोबारा उसको देखने का मौका मिले, क्योंकि ये स्थिति बहुत भयावह है। निधि जी, पुलिस चलती है और अगर गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले देखें क्या 7 साल से ज्यादा की सजा में वांछित है, 7 साल से कम की सजा में वांछित है, क्या नोटिस दी है इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए नोटिस बताई जाती हैं, दी गई। लेकिन अगर पुलिस दूसरे स्टेट में, दूसरे जनपद में भी जाती है तो संबंधित जो नजदीक का थाना है, जिसका की ज्यूरिसडिक्शन है, कार्य क्षेत्र है, वहां जाकर के जीडी में अपनी एंट्री कराती है और अगर किसी कारणवश नहीं करा पाई तो गिरफ्तारी कर सकती है। और इसके कारण अनिवार्यता सीडी में अपनी केस डायरी में लिखेगी कि अगर हम तत्परता से न करते तो आरोपी भाग सकता था, गिरफ्तारी कर ले। लेकिन अब जो आती है उसमें कोई विकल्प नहीं है। वापसी में कम से कम थाने में जाकर के जीडी एंट्री करानी होगी। नंबर 2, अगर 30 किलोमीटर से ऊपर का दायरा है तो संबंधित न्यायालय में जाके ट्रांजिट रिमांड लेगी, जो कि नहीं लिया गया, मुझे बताया जाता नहीं लिया गया। तो 2 त्रुटियां बताई जा रही हैं। एक कि थाने में जाकर के वांछित प्रविष्ट नहीं कराएगी, और जब थाने जाकर के संपर्क करने की बात है तो व्हाट्सएप और एसएमएस नहीं, जाकर के व्यक्तिगत संपर्क करने की बात और जीडी में एंट्री कराने की बात है। पंजाब पुलिस कह रही कि वो गए थे, जाना एक चीज है, जीडी एंट्री हो तो स्पष्ट कर दें। और अगर ट्रांजिट रिमांड भी नहीं लिया तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अपराध की श्रेणी में आता है, निधि जी, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने कदाचित शायद किडनैपिंग का मुकदमा भी लिखा है। जी सर, अब पंजाब पुलिस कह रही है कि नोटिस दिया, पंजाब पुलिस दिल्ली थाने में रही है कह रहे हैं, लेकिन तेजिंदर के परिवार के पिता कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपहरण का आरोप लगा दिया है, पंजाब पुलिस पर ही केस दर्ज हो गया है और इतनी तेजी से जो ये पुलिस कार्रवाई कर रही है जो पहले देखने को नहीं मिला। निधि जी, इसमें कई फॉल्ट लाइन्स है, जैसा कि आपने स्वयं इंगित किया प्रारंभिक संबोधन में। सबसे पहले अगर आप गौर करें कि नोटिस देना तो एक पक्ष है, लेकिन नोटिस के बाद जब आप गए थे गिरफ्तारी करने, बिल्कुल सही है, आप अधिकृत थे गिरफ्तारी करने के लिए और ऐसे केस में होनी भी चाहिए। लेकिन क्या जो वांछित सावधानियां हैं, थाने जाके जनरल डायरी में थाने की आपने प्रविष्टि, ये उनको सूचित किया नहीं किया, इसका भी प्राविधान है कानून में कि अपनी केस डायरी में लिख लीजिए कि इन कारणों से आप थाने नहीं जा पाए। गिरफ्तारी कर लेते हैं, अच्छी बात, लेकिन कम से कम जाने से पहले थाने में जाकर के ये प्रविष्टि आपको करनी होगी कि आप अमुक व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं, और अगर 30 किलोमीटर से परिध के बाहर जा रहे हैं तो संबंधित न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेना चाहिए था। वो दोनों अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 5 या 15 नोटिस देना बिल्कुल कोई माने नहीं रखता है, निरर्थक हो जाता है, क्योंकि प्रक्रिया यह तो 100% होती है या बिल्कुल अपूर्ण होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निधि जी, अगर 2 कार्रवाई अब नहीं पूरी की गई तो वो अपूर्ण मानी जाएगी। लेकिन ये एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुई कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पुलिस आपस के अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने महत्वपूर्ण प्रकरण हम ज्वलंत समस्याएं हमारे पास है। हरियाणा में ही कल आईईडी और विस्फोटक बरामद हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में तीनों पुलिस बलों को चाहिए आपस में पारस्परिक समन्वय करके कार्रवाई करें, न कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के रूप में। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही। आखिर सवाल आपसे, तो माना जाए हमारी पुलिस का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है? क्यों न हो निधि जी, आप एक देश की मानी हुई एंकर है, कम से कम मैं आपके सामने अपने हृदय के उद्गार रखूंगा। 1996 में पद्मश्री प्रकाश सिंह जी ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। 10 साल बाद 2006 में उस पर निर्णय प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार और 7 बिंदुओं के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आए। आज 2022 आ रहा है, 17 साल होने को आ रहे हैं, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि पुलिस सुधार के लिए कोई राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। व्यक्तिगत वार्तालाप में मेरे राजनीतिक मित्र निधि जी ये कहते हैं, पुलिस सुधार जिस दिन विक्रम सिंह जी लागू हो जाएंगे फिर हम राजनीति छोड़ देंगे। हमारी राजनीति चलती ही ऐसी सड़ी गली पुलिस व्यवस्था पे है, जब पुलिस अधिकारी कर्मचारी हमारे घोषणा पत्र को ही अपना संविधान माने, संविधान को नहीं। तो निधि जी, किसको कहें क्या कहें, जब कुएं में ही अफीम घुला हुआ है। बिल्कुल, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।